सर मिस्टर सुहेल अहमद की बात करना चाहूँगी। काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है। उन्होंने मिस्टर इमरान खान के हवाले से जो क्रिटिसिज़्म पेश किया, अब उस पर ये बताइए, एक तो बातें भी हो रही हैं, लेकिन इसके पीछे एजेंडा क्या है? सुहेल अहमद तो डट गए हैं भाई, डट गए हैं वो। बदनसीबी है इस शख्स की, इमरान खान की। मैं इसलिए कहता हूं कि इसको सियासत में नहीं आना चाहिए था। इस बेचारे ने जो गंद इकट्ठा किया है ना जी। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था शायद वो उस वक्त फ्लो में उन्होंने कोई बात कर दी कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हो सकती है तो इमरान खान को भी फांसी जो है उसमें कोई हर्ज नहीं है। मतलब इज़हार करते या ज़ाहिर बता रहे है, थे? ज़ाहिर है इसी तरह का था ना उनका। ठीक। इसी से तो बात शुरू हुई है। उसके हुँ। बाद जो है ना वो भी एक बिलो द बेल्ट उनके खिलाफ इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा शुरू हो गया और उनके खिलाफ जो है ना वो मीम्स बनना शुरू हो गई और दिन रात जो है ना उनकी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की जा रही है। अब ये ज़ाहिर है कि वो दौर तो है नहीं कि आप चैनल के मालिक को फ़ोन करें तो वो जो है रुक जाएगा मामला। यानी कि मसला ये है कि ये मलक रियाज टाइप जो लोग सोशल थे मीडिया का ज़माना है, तो ज़ाहिर वो है। उसमें ये कर लेते थे ना हाँ जी, कंट्रोल हो जाता था, कि अब उनके तो हवाले नहीं। से या बैरिया टोन के हवाले से सवाल ही नहीं पैदा होता कोई खबर चल जाए राइट। किसी चैनल के ऊपर इतनी मालकान के साथ उसमें। चले मैं आपको दोबारा एक रिपीट करता हूँ। अब देखें ना कि मैं ट्रांसमिशन में बात की थी कि कितने चैनल मालकान है जो हुकूमत में इन्वॉल्व है, जिनकी इन्वॉल्वमेंट है हुकूमतों में। कितने चैनल मालकान, सिटी 42 ग्रुप जो है उनके मालिक जो है वजीर दाखिला है और चेयरमैन पीसीबी है साइमल्टेनियसली और समा के मालिक जो हैं वो वजीर मवासलात हैं और निजकारी हैं और चैनल 365 के मालिक जो हैं शर्जील मेमन वो वजीर इंफॉर्मेशन सिंध है और मुबैना तौर पे सदर पाकिस्तान के शेर चैनल में बताए जाते हैं और सदर पाकिस्तान। इस तरह की सूरत हाल है। और ये जो दुनिया टीवी के ऑनर हैं इनको आप अक्सर मुकामात पे देखेंगे वो पंजाब में नए सूबों की बात करते नजर आएंगे। तो वो यानी कि इतना सादा मामला है, यानी कि मुशर्रफ दौर में वो मेयर लाहौर रहे हैं दुनिया टीवी के मालिक, राइट। जहाँ पे ये हस्ते करते हैं जी, सुहेल अहमद। बिल्कुल। तो मुशर्रफ दौर में वो मेयर लाहौर थे और अगर मुशर्रफ जिंदा रहते तो वो सीएम होते उसके बाद यकीनन। और आज भी वो जो है ना घुमा फिरा के हर तकरीर में नए सूबों की बात करते हैं। वो इसलिए करते हैं, किस लिए कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि वो उम्मीदवार है एक सूबे के वजीर आला बनने के। वज़ीर आला, जी जी ओके, जी जी सीएम। जी 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 ये वक्त बताएगा। किस सूबे अगर के? भाई वो तो कोई भी सूबा हो जाए ना। पंजाब से है वैसे पंजाब, तो वो। मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि पंजाब के जब मजीद सूबे बन जाएंगे तो मरियम नवाज तो एक सूबे की सीएम रहेंगी ना। ये तो नहीं कि मरियम नवाज आधी दर्जन सूबे की वो होंगी। ये कोई एसपी तो नहीं किसी इलाके का उसके अंडर 10 थाने आएंगे। मरियम तो सिर्फ फिर एक सूबे की सीएम होंगी, बाकी सूबों के सीएम अलग अलग होंगे। राइट। इसी तरह समा टीवी के ऑनर भी अक्सर सूबों की हमायत करते दिखाई देते हैं और उनका सीएम बनने का ख्वाब तो वो तब से है जब वो इमरान खान के दरीना दोस्त थे और उनके एटीएम थे। उनका तो तब से ख्वाब है। इसी तरह नियो टीवी के मालिक भी जो है वो सूबों की बात करते दिखाई देते हैं। तो ये सारे उम्मीदवार हैं। सीएम की जी 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 सीएमशिप। जी जी मैं आपको बता रहा हूं ये सूबों की ख्वाहिश जो है ना इनके यहाँ इसलिए है कि अगर ये हो जाता है तो ये उम्मीदवार हैं सीएमशिप के। इतनी सी बात है सादा सी। अब आगे बढ़ते हैं। तो चैनल्स का मामला अगर होता ना आज के दौर में तो चैनल्स पे तो ट्रोलिंग नहीं होती किसी भी ऐसे रिनाउंड शख्सियत की। अब सोशल मीडिया, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद वो पीछे हटेंगे इससे, इस बात से कि कोई ऐसा पैगाम देंगे कि मेरा मतलब ये नहीं था या मैं तो जो है उनकी जिंदगी के लिए दुआगो नहीं। उन्होंने तो सुहेल अहमद ने अब एक और स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान बदनसीब आदमी है। बदनसीबी है इस शख्स की, इमरान खान की। मैं इसलिए कहता हूं कि इसको सियासत में नहीं आना चाहिए था। इस बेचारे ने जो गंद इकट्ठा किया है ना जी। इमरान खान बदनसीब, जी ऐसा जी क्यों कहा? उन्होंने फील किया भाई उनको नसीब का पता चल जाता होगा। मैं तो फामिस्ट नहीं हूँ, नजूमी नहीं, वो उनको पता होगा। वो कहते हैं कि एक तो वो बदनसीब है इमरान खान और दूसरा सियासी नाहल है वो, उसको सियासत में नहीं होना चाहिए। वो भी उन्होंने क्रॉस लगा दिया ना फेल साहब ने। ये उनकी गुफ्तगू सुना रहा हूं, मेरी तो इस पे कोई राय तजजिया नहीं है। वो जब राय वाला पॉडकास्ट है वो मैं अलग से करूंगा। ये तो मैं अभी सूरत बता रहा अपना हूं। वो एनालिसिस हाँ शेयर, जी, ठीक है जी। उनकी ठीक है, गुफ्तगू बता रहा हूं। पहले भी उनकी ठीक। गुफ्तगू थी कि अगर जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी हो सकती है, इट कुड बी। आसफ जरदारी अगर जेल इतनी लंबी काट सकते हैं तो फिर इमरान खान
कौन सी कोई आखिर आ गई है कि अगर वो उनके साथ इस तरह का हो जाए। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि पूरे सियासत में नहीं होना चाहिए, ये कहते हैं। और साथ ही कहते हैं सुहेल अहमद कि इमरान खान ने गंद इकट्ठा किया होगा। बदनसीबी है इस शख्स की, इमरान खान की। मैं इसलिए कहता हूं कि इसको सियासत में नहीं आना चाहिए था। इस बेचारे ने जो गंद इकट्ठा किया है ना जी, यानी कि गंद जो है, कोई जबान पर की रोड वाला गंद नहीं बात कर रही है, आपको बनी गाला के बाहर नहीं हो कहते कि यार मतलब उनकी जो ग्रुपिंग मरियम है, नवाज की जो मुहिम है हाँ जी, गंदगी साफ करने की, ये वो वाला गंद नहीं है। ये गंद वो कह रहे हैं पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो मेंबर्स गंद है। ठीक है, सुहेल अहमद कह रहे हैं कि इमरान खान ने गंद इकट्ठा किया। नॉट अप टू द मार्क। हाँ, वो ठीक पूरा इस वक्त अपनी रिसर्च बता रहे हैं। इमरान खान और पीटीआई पे इस वक्त जो लेटेस्ट रिसर्च है, एनालिसिस है, रिसर्च रिपोर्ट है, इसको रिसर्च कहेंगे, रिसर्च एंड रिपोर्ट जितने कॉन्फिडेंस से वो जी। बता रहे हैं। और उनके पास शायद कोई खबर भी हो, जो उन्होंने फांसी वाली को ठीक। शुरू कर दी है बातें। तो उनकी रिसर्च ये है, वो कहते हैं कि एक तो वो बदनसीब आदमी है इमरान खान, जी, दूसरा वो सियासी नाहल है, उनको सियासत में नहीं होना चाहिए, और तीसरा उन्होंने गंद इकट्ठा किया पार्टी। बदनसीबी है इस शख्स की, इमरान खान की। मैं इसलिए कहता हूं कि इसको सियासत में नहीं आना चाहिए था। इस बेचारे ने जो गंद इकट्ठा किया है ना जी, अब जो चले गए हैं पार्टी से उनका जिक्र करें या जो रह गए हैं उनका जिक्र करें। रह गए में तो फिर सुहेल अफरीदी है, और उसके बाद आरिफ अलवी है, फवाद चौधरी तो एक पैर उधर है एक अंदर है, चांस पे हैं तो उन्हें इमरान खान वापस रखते हैं नहीं रखते। इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले जो हैं वो तो चांस पे ही है ना कि किसको इमरान खान वापस आके राइट, एक्सेप्ट करते नहीं करते। अली मीर गंडापुर है, और उसके बाद पार्टी में और कौन है, मुराद सईद है, मफरूर इश्तिहारी है, मियाँ असलम इकबाल है, मफरूर इश्तिहारी। और वो ये जो लोग हैं पार्टी में तो यही है सारे। अली जैदी वगैरह कहीं गायब हैं, चले वो हैं, फैसल जावेद हैं, इनके जो बैरिस्टर अली जफ़र हैं, सरदार लतीफ़ खोसा हैं, और इनके बहुत से सेनेटर्स हैं, सलमान अकरम राजा हैं, और फिर उनके बहुत सारे वुज़रा हैं, उसमें असद कैसर है, ठीक है। तो ये अब सारे लोग हैं। अब इनमें कोई मे बी को थोड़ा बहुत साफ सुथरा हो उनके, लेकिन उन्होंने कहा जी गंद है सारा इकट्ठा किया हुआ। एक तो उन्होंने ये कहा है और वो डट गए हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो मैंने कहा ठीक, हाँ हाँ वो डट गए हैं। नहीं ठीक है, आपको एक आपका स्टांस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, स्टांस तो फिर एक ही ठीक होना है, चाहिए। तो वो उनका राइट है। हम्म। अलबत्ता जो इधर वाली अब टीम है वो तो चैन से नहीं बैठ रही, वो तो दिन रात एक ही काम पे लग गए कि अब वो भूल गए हैं हुकूमत को, वो भूल गए हैं अपने तमाम मुखालफिन को। अब पूरी पीटीआई को अपना जो सर फरिस्त मुखालफ है वो सुहेल अहमद लगना शुरू। हालांकि वो एक सेलिब्रिटी हैं, एक आर्टिस्ट हैं, इनोसेंट आदमी है, क्रिएटिव है, और लेकिन ये उन्होंने एक बात कर दी। अब अगर तो ये बात ऐसे ही नादानस्तगी में हुई होती तो मुझे लग रहा था कि इतने दिन गुजर जाने में 3-4, ये ईद शो की बात है और कामरान शाहिद साहब ने कुछ कोई ना कुछ चंद चढ़ाना होता है लाइव था, हर शो में। नहीं, रिकॉर्डेड था मिस, लाइव। वही तो मैं हैरान हूं कि वो रिकॉर्डेड था, तो अगर फिर उतना तो जुमला मार्जिन कट ही होता है। जाता, हाँ जी, मार्जिन होता है, कट ही मैं जाता। इसलिए कह रही हूँ आप। मैंने आपको मुझे से लास्ट टाइम भी एक मिस मैंने issue आया आपको था। पीछे एक रेफरेंस दिया, उसको जरा जोड़ लेना कि हो सकता है इदारे की पॉलिसी हो, जिस इदारे के ऑनर बार बार सूबे बनाने की बात करते हैं, हो सकता है ये पॉलिसी स्टेटमेंट हो सुहेल अहमद का, मे बी, मुबैना तौर पे मे बी। लेकिन बड़ी बात है, डट गए में इमरान खान के सामने। और पहले भी काफी लोग उतरे हैं सेलिब्रिटीज में इमरान खान का मुकाबला करने के लिए। अब सुहेल अहमद मैदान में है, उधर इमरान खान है, और इमरान खान अभी खामोश है, उनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं। अच्छा, वो मे बी वो बात करें भी ना, क्योंकि इनका क्लेम है कि वो इनके फैन है इमरान खान, ये भी कहते हैं सुहेल अहमद, इमरान खान मेरा फैन है, ये भी कहते हैं। और वो कहते हैं नवाज शरीफ भी मेरा फैन है, वो कहते हैं आसिफ जरदारी भी मेरा फैन। तो हो जाहिर बात है फैन हो सकते हैं। नवाज शरीफ को मैं जानता हूं, वो कॉमेडी को बहुत पसंद करते हैं, और म्यूजिक और कॉमेडी। आसिफ अली जरदारी जो है, उन्होंने शायद कोई एक आध फिल्म में काम भी किया हुआ है, उनके सिनेमाज थे अपने। ये जो बार बार कहते हैं ना वो टिकटें ब्लैक वाला मामला था, उनके अपने सिनेमाज थे, वो मालिक थे सिनेमाज के, ठीक है, समझ आ उनके वालिद के सिनेमाज थे। अच्छा, नवाज शरीफ जरूर कॉमेडी और म्यूजिक को पसंद करते हैं, और हाँ जी, उनका आर्ट्स जो फेवरेट कॉमेडियन है मुनीरा भांड था, वो मुनीरा भांड, जी, वो भांड को पसंद करते। मुनीरा भांड जो है
उन्होंने नवाज शरीफ की शादी में भी परफॉर्म किया और ये हमारे ARY के इंटरव्यू में उन्होंने बताया हुआ मुनीरा बाण ने, अब तो उनकी डेथ हो गई, उनका बेटा जिंदा है, बाप बेटे ने इंटरव्यू दिया था। वो कहते थे कि शादी पे नवाज शरीफ साहब ने उन्हें करोला गाड़ी गिफ्ट की थी और गालबन करोला 86 थी, इतने वो फैन थे नवाज शरीफ, ठीक है। और उन्हें मुनीरा भांड उनका फेवरेट करेक्टर हुआ, जो हर मौके पे हर खुशी पे वो हमेशा उसको बुलाते थे। म्यूजिक वो मोहम्मद रफ़ी को बहुत पसंद करते हैं और मलका तरन्नुम नूरजहां को, नवाज बहुत शरीफ। लगाव है इनको और म्यूजिक सबसे कल्चर। ज्यादा जब रफ़ी को सुनना होता है तो वो खालिद बेग जो है ओह यस, उनको बुला के सुनते हैं, तो उनका वो बड़ा क्लोज है एक स्टाइल मोहम्मद रफ़ी के साथ। फिर एक दफ़ा वारिस बेग जब लंदन मिले इनको, तो ये हम मुर्तज़ा शाह और अज़हर जावेद हमारे दोस्त मौजूद थे, इनकी मौजूदगी में नवाज शरीफ ने वारिस बेग से फरमाइश की मोहम्मद रफ़ी के गाने की, और फिर उन्होंने सुनाया गाना। और अभी फिर जो है उनकी शादी हुई है जुनैद सफदर की, तो उसमें नवाज शरीफ साहब ने वो जो है वो निजात अली के ग्रुप को जो उन्होंने धुनें बजानी थी उसमें मोहम्मद रफ़ी के गाने उन्हें बताए, वो उन्होंने बजाए। और मेहंदी पे सिर्फ शाजिया मंजूर, क्वीन ऑफ म्यूजिक, उन्होंने परफॉर्म किया। हालांकि वो करोड़ों वाले सिंगर उस दिन फ्री थे सारे, मैंने डेट चेक करवा ली, ये नहीं था कि वो बिजी थे तो शाजिया मंजूर ने गाया, करोड़ों वाले सारे फ्री थे उस दिन, डेट फ्री थी। लेकिन पता नहीं उन्हें क्यों नहीं बुलाया नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज। मेहंदी पे उन्होंने शाजिया मंजूर का इंतखाब किया, वर्थ इट। और वलीमे पे वो आपने देखा, वो हमने ऑर्केस्ट्रा और हमने पहले लिस्ट दे दी थी। हाँ जी, तो नवाज शरीफ वो जो है तो ना, आपने फनून break की लतीफ़ा से तो उनको बड़ा शुरू से लगाव है। अपनी वजारत उज़्मा में भी और अदरवाइज भी अभी शादी में साबित उन्होंने किया, बड़ा Personal- नेचुरल और रियल आर्ट उन्होंने हाँ जी, उससे महसूस हुआ है वो, राइट। ठीक है। वो सीढ़ियाँ और वो वाले गाने नहीं, नहीं नहीं, करोड़ों लेके। तो अब वापस आते हैं, तो सुहेल अहमद जो है ना जी, वो जनाब डट गए, वो कहते मुझे कोई परवाह नहीं है, ये PTI वाले फिर जो कर रहे हैं। और उनका अगला बयान आ गया, बताइए। वो वही कि वो कहते हैं कि इमरान खान बदनसीब है, बदनसीबी है इस शख्स की, इमरान खान की। इमरान खान को सियासत में होना ही नहीं चाहिए, मैं इसलिए कहता हूं कि इसको सियासत में नहीं आना चाहिए था। इमरान खान ने गंद इकट्ठा किया हो, इस बेचारे ने जो गंद इकट्ठा किया है ना जी, ये वो कह रहे हैं। और उधर जो है वो PTI ओवरसीज और लोकल PTI, ये सारी चढ़ी हुई है उनके ऊपर। चले पॉलिटिकली तो उन्होंने इनको एज अ फेलियर पर्सन जो है कहला दिया, लेकिन क्रिकेट जर्नी को तो कुछ नहीं कह रहे ना। नहीं, उसमें भी कोई उन्होंने वो तफरीक नहीं की है कि उनका सियासी दौर जो है वो खराब था और पहले वाला। उन्होंने तो ओवरऑल कहा है कि वो उन्हें पसंद नहीं है, उन्होंने कहा कि वो बदनसीब है। नसीब, बदनसीब का मतलब तो यह है, फिर 92 का वर्ल्ड कप तो उन्होंने निकाल दिया ना उस नसीब से, वो तो नसीब से नहीं मिला, वो तो बड़े करीब से मिला, बारिशों की वजह से और पता नहीं कैसे पहुंचे, वो तो फिर यही हो गया ना। ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन चले। मिसी तो उनकी राय है, हम तो खबर दे रहे हैं अभी, तज्जिया तो इसमें जब आप पूछेंगी तो फिर अगले प्रोग्राम में मैं अपना तज्जिया इस पे दे दूंगा। मैं जरूर सुनना हाँ, चाहूंगी। अच्छा अभी नहीं, अभी वैसे बता दें। नहीं, अभी तो ये अभी खबर ही काफी है, अभी तो जो अभी तक जो चल रहा है वो खबर ही काफी है कि ये उनके साथ। लेकिन मैं पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है? चले नेक्स्ट में बता दें बेशक, लेकिन मुझे आपसे पूछना है। जी प्लीज। ठीक है,